हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। मार्केट ने कहीं ना कहीं कल डबल बॉटम बना के, यहाँ पे भी एक बड़ा डबल बॉटम बना के ऊपर जाने की कोशिश की थी। ऊपर जाने के बाद मार्केट ने कहीं कहीं ना कहीं यहाँ पे होल्ड किया था। तो अगर जो भी यहाँ पे बायर बैठा होगा वो अच्छे प्रॉफिट में होगा ऐसे हम अज्यूम करके चल रहे थे, और सेलर को निकाल दिया होगा ऐसे हम अज्यूम करके चल रहे थे। तो जो भी कल सेलर बैठा होगा एंड के मोमेंटम में, वो अच्छे प्रॉफिट में होगा आज कहीं ना कहीं, जब मार्केट कहीं थोड़ा सा गैप डाउन खुल के वापस ऊपर आया मार्केट ने। तो यहाँ एक सेकंड के लिए यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई सेलर बैठा होगा। तो मार्केट ने आज थोड़ा सा गैप डाउन खुल के रिट्रेसमेंट दिया, क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लिया और सीधा नीचे आ गया किसी बायर को इनवाइट किए बिना। तो मतलब ये जो सेलर है ये कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलर है ऐसे हम अज्यूम करके चलेंगे। तो यहाँ पे और फ्रेश सेलिंग आज हुई होगी इंट्राडे में। तो उन सेलर्स को निकालने के लिए मार्केट ने फिर से रिट्रेस किया, प्लस यहाँ पे नए बायर्स को भी इनवाइट किया था। इन सबको इनवाइट करके मार्केट ने वापस एक डाउन साइड का मोमेंटम किया। तो ये जो सेलर है ये अच्छे प्रॉफिट में बैठे होंगे, ये सेलर भी अच्छे प्रॉफिट में बैठे होंगे अभी तक, ऐसे हम अज्यूम करके चलेंगे। तो यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट में अगर किसी ने 0.61% का या 0.5% का जो टूल लगा के सेल करने की कोशिश की होंगी, उनको ये पॉइंट पे तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होगा। बट मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं साइडवेज हो गया और फिर से ऊपर जाने की कोशिश की। तो यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट में ये सेलर्स तो भाग गए होंगे, तो इनके स्टॉप लॉसेस को हम टारगेट तो नहीं कर सकते, हम ऐसा एज्यूम करके चलते हैं। इनफैक्ट फिर यहाँ पे जब मार्केट ने इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम करने के बावजूद साइडवेज होकर ऊपर जाने की कोशिश की, तो ये काफ़ी लोगों ने देख के यहाँ पे बाइंग कर की होगी। तो यहाँ पे बायर्स बैठे हो सकते हैं ऐसा हम अज्यूम करके चलेंगे। यहाँ पे एग्जिस्टिंग सेलर्स है, यहाँ पे पिछले दिन के एग्जिस्टिंग सेलर्स है। और मार्केट ने डाउन साइड का मोमेंटम किया, रिट्रेस किया, अभी वापस नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो हम ऐसे में इन सेलर्स के साथ ही काम करने की कोशिश करेंगे। कल के दिन अगर हमको गैप अप मिलता है तो हम सेलिंग करेंगे, गैप डाउन भी मिलता है तो हम सेलिंग ही करेंगे। अगर मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे आता है, थोड़े बायर्स को जो भी बचे कुचे यहाँ पे बायर बैठे हो सकते हैं, इनको निकालने के बाद थोड़ा से फ्रेश बायर्स को इनवाइट करेगा, तब नीचे जाने की इसके ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। तो हम उस हिसाब से काम करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट खुला तो ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे करते हुए ऊपर जा सकता है। निफ्टी 50 का चार्ट देख लेते हैं। कल हमने एनालिसिस में ये अज्यूम किया था कि यहाँ पे डबल बॉटम बना के मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये बायर्स अच्छे प्रॉफिट में होंगे। बट आज मार्केट ने गैप डाउन खुल के तुरंत फर्स्ट टिक में ही अच्छे से काफ़ी सेलिंग दिखाई दी और अपने प्रीवियस डे के लो को भी ब्रेक कर दिया यहाँ पे ही। तो इन बायर्स को तो मार्केट भगा चुका है। तो यहाँ पे जो सेलर बैठा होगा ठीक बैंक निफ्टी की तरह, वो अच्छे प्रॉफिट में होगा। आज कहीं ना कहीं यहाँ पे किसी ने सेलिंग की भी होगी मार्केट खुलते से ही, वो भी अच्छे प्रॉफिट में बैठा, रिट्रेस किया। ये अगर इसको मार्केट ने वार्निंग दी होगी, तो अभी एक बार वार्निंग दी तो मार्केट टारगेट नहीं करता मोस्टली, ऐसे हम हमारे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। तो फिर ये सेलर अच्छे प्रॉफिट में, ये भी अच्छे प्रॉफिट में बैठा हो सकता है अगर होगा तो। इसके बाद वापस मार्केट ने डाउन साइड का मोमेंटम कंटिन्यू किया। यहाँ पे मार्केट फिर से 25,000 के राउंड नंबर का सपोर्ट कहीं ना कहीं 40-50 पॉइंट पहले ही घूमने लग गया, तो यहाँ पे फिर से बायर आए होंगे। इनफैक्ट ये जो स्विंग है, स्विंग लो, वो अभी तक मार्केट ने ब्रेक नहीं की है। तो यहाँ पे भी बायर हो सकते हैं, भले ही उनको छोटा मोटा प्रॉफिट दिख रहा हो, तो भी वो होल्ड करके गए होंगे पोजीशन। बट यहाँ पे जो सेलर आए थे उनको मार्केट ने कम्प्लीटली निकाल दिया है। तो सेलर यहाँ पे नहीं नहीं है, होंगे तो कोई बड़ा सेलर होगा ऐसे हम अज्यूम करते हैं। रिटेलर में तो कोई सेलर नहीं होगा। तो हम ये बड़े सेलर के हिसाब से ही हम अपनी कल पोजीशन और सेटअप को एक्टिवेट करेंगे। तो गैप अप मिलता है सेलिंग करेंगे, गैप डाउन मिलता है तो भी सेलिंग करेंगे, फ्लैट में भी हम सेलिंग ही करेंगे। सेंसेक्स के चार्ट को देख लेते हैं। सेंसेक्स में भी निफ्टी की तरह और बैंक निफ्टी की तरह ऊपर यहाँ सेलर बैठा हो सकता है। यहाँ पे मार्केट नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर आके रिट्रेस करके इन सेलर्स को भगा दिया होगा, वापस नीचे आया। तो यहाँ पे किसी ने अगर सेलिंग की भी होगी, उनको ये वाले रिट्रेसमेंट में इन सेलर्स को भगा दिया और फिर जाके सेलिंग की है। तो ये वाले सेलर तो अच्छे प्रॉफिट में है, तो हम कहीं ना कहीं इनके हिसाब से ही कल ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये सेलर यहाँ पे होगा, अगर मार्केट कहीं ना कहीं बड़ा गैप अप देता है, तो हम बिल्कुल सेलिंग की तरफ नहीं जाएंगे। हम इनफैक्ट हमको बाइंग का सेटअप ढूंढना पड़ेगा। मार्केट अगर ये राउंड नंबर के नीचे ही अगर खुलता है गैप अप, सेलिंग करेंगे, और गैप डाउन में भी हम सेलिंग ही करेंगे।
अगर फ्लैट खुलता है तो कल इसमें एक्सपायरी होने के कारण ये कहीं न कहीं साइडवेज़ होके प्रीमियम हीटिंग कर सकता है और ट्रैप भी कर सकता है, या फिर नीचे भी जा सकता है, ऊपर जा सकता है। तो गैप अप या गैप डाउन का केस हमारे लिए बेस्ट होगा। तो मिलते हैं कल के ट्रेडिंग ट्रेडिंग सेशन के वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।